नमस्कार। तो अभी हम बात करने वाले हैं मूर्ति पूजा। यानी कि आप जब देखते होंगे घर में, किसी अखबार में, किसी फोटो में, जब वो मूर्ति को आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस पेपर में जो भगवान का फोटो छपा हुआ है उसमें पैर नहीं लगनी चाहिए या इसमें खाना नहीं खाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये व्यर्थ की बातें हैं। कहिए क्यों? देखिए, वो मूर्ति सिर्फ छापा गया है। आप कभी ईश्वर की कल्पना कर ही नहीं सकते, उनका चेहरा बना ही नहीं सकते। मैं कहता हूँ आप समझदार हैं। आपकी या मेरी क्या क्षमता है जो इस ईश्वर को खोज लेंगे जिसने मुझे बनाया? अरे वो ईश्वर जब इंसान को बनाया था तो उसे ये मालूम था कि इंसान बहुत होशियार है। कहावत, जब उसने उस चीज को देखा ना तो खुद वो अद्भुत रह गया कि मैंने ऐसी चीज बनाई। तो वो चीज था, ईश्वर के मन में ये कल्पना जागी वासना से कि मैं भी कुछ रचूं, ये संसार को रचूं। तो मैं कहता हूँ परमात्मा से थोड़ा बड़ा हो गया वासना। जब हम इसीलिए कहता हूँ ना कि जब आप वासना को कंट्रोल करेंगे तो आप अपनी चीजों को आप खुद देखिएगा, बहुत चीजें आपके जीवन में बदलेगी। तो खास मैं उस फोटो, जो भी पिक्चर होता है, जो भी आप देखोगे मूर्ति, जब आप उसको पैर लगता है तो आप माफी मांगते हैं। मैं कहता हूँ देखिए, वो मूर्ति का फोटो जरूर है, मैं मानता हूँ उनके समान है, पर मैं कहता हूँ उसमें कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, इसे उसमें कोई जान नहीं है। इसे लोग कहते हैं तो वो बड़ी बात नहीं है। खास आप लोग को एक चीज और ध्यान रखना है कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। जब आप एक चीज देखिएगा, हम दुर्गा माता या किसी भगवान की मूर्ति बहुत अच्छे से बनाते हैं, फिर उसका विसर्जन कर देते हैं। मैं कहता हूँ देख, ईश्वर की मूर्ति, ईश्वर की मिट्टी, उसकी मूर्ति बनाए, ईश्वर के पानी में विलीन कर दिए। मैं कह रहा हूँ कि मूर्ति जब हम बनाए, जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, जब वो हमारे पास रहा, तो मेन योगदान उस समय रहा जब वो हमारे घर में रहे। तो मैं कहता हूँ मूर्ति का काम तो हो गया, हम ईश्वर को आकार में जानने की प्रक्रिया को स्टार्ट किए, निराकार में उनको छोड़ दिए। अब मेरा ये मानना है, अपना अनुभव है, अपना विश्वास है इस जीवन में कि अगर आप आकार को नहीं पकड़ पाइएगा तो निराकार को कैसे पकड़ेंगे? निराकार तो कोई आकार ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ मूर्ति बनाने का ये कला जो आया था, ये हम निराकार से पकड़ना स्टार्ट करते हैं। ईश्वर ऐसे होंगे, जब आप बना लेंगे तो आपको एक दिन निराकार ही पता चल जाएगा कि सच में ईश्वर है। इसीलिए मेरा कहना है कि जो असली है उसी का तो नकली चलेगा। जो ये लोग देख रहे हैं, जो मूर्ति देख रहे हैं, ये सब सही है, उन्हीं का कॉपी है। मैं कहता हूँ ना, सबका मालिक एक महादेव है, बाकी सब फोटो स्टेट है। एक बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, सबका मालिक एक, वरना सब फोटो स्टेट। ये चीज आपको ख्याल रखना है इस जीवन में कि जब आप ईश्वर को जानेंगे तो आप खुल उठेंगे। अरे आपके जीवन में अभी भी एक समस्या उठ रही होगी कि मेरे जीवन में बिना पैसा के कुछ नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूँ बड़ा आप कायर इंसान है। अरे भाई साहब, उस ईश्वर के सामने जाके आप पैसा मांगे हैं, आपने उस ईश्वर को छोटा कर दिया। उसके सामने पैसा मांग के, आप मांगने के लिए तो उस ईश्वर को भी मांग सकते थे, पर आपने मांगा नहीं। क्यों? कि आपने ये संसार से, ये वासना के थ्रू आपने हमेशा भोगना चाहा है, छोड़ना कुछ नहीं चाहा है। अब मैं कहता हूं जिस दिन उस परमात्मा ने चाहा, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए मेरा कहना है दोस्त, समय रहते जागिए, वरना आपको बहुत पछतावा होगा इस जीवन में। मैं कहता हूं ना, जो युवा वर्ग है आज रील्स देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप रील्स में एक मिनट में सोचते हैं मुझे सब जानकारी मिल जाए। ये कैसे हो सकता है मेरे भाई? आपको समय तो देना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं, आप जो सोचते हैं 1 मिनट में मैं सारा जीवन जी लूं, 1 मिनट में बहुत अच्छा चीज आ जाए, तो मैं कहता हूँ ये कैसे होगा? तो अपनी जिंदगी जो इतना लंबा जीने का ख्वाब देख रहे हैं, मैं कहता हूँ आप 10 वर्ष में जी के खत्म करिए आप। नहीं, जिंदगी आपको बहुत लंबी चाहिए, उम्र बहुत लंबी चाहिए, पर काम बहुत छोटा चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये व्यर्थ की बातें हैं। अगर छोटी होनी चाहिए तो जीवन में हर एक चीज को आप छोटा करिए। आप बहुत चीज की कल्पना बड़ा रूप में करते हैं कि पैसा बहुत कमाएंगे, सब कुछ बहुत कमाएंगे, पर हाँ समय बहुत कम देंगे। मैं कहता हूँ ये नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। क्यों? जितना आप चाहते हैं उतना समय आपको देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ना, वासना ऊर्जा है दोस्त, वासना जहां लगा दीजिएगा सब पा जाइएगा। मैं कहता हूँ आज देख लीजिएगा, आप बड़े बड़े लोग आपको समझाने आते होंगे अगल बगल में, आप देख लीजिएगा, पर आप भी आज वही कर रहे होंगे जो आपके पड़ोसी चाह रहे होंगे, आपके माता पिता चाह रहे होंगे, आप चाह रहे होंगे, वो नहीं कर रहे होंगे। क्यों? अरे आपके अंदर वो वासना है, आपके अंदर वो डर है, जो आप अपनी भावनाओं को बता नहीं पाते हैं। आपको डर लगता है कि हम बता देंगे तो बहुत बुरा मान जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, कुछ भी करना है अपने अनुसार निर्णय करिए, आपको कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्यों? अरे जो करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, आपके घर वाले को या किसी को नहीं मिलेगा, पड़ोसी को नहीं मिलेगा, पूरे समाज को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त, अगर आप कोई काम करके अगर दुखी हैं, मैं कहता हूँ समाज जाने या न जाने दुखी है या नहीं है आप, पर आप भली भांति ये जानते हैं कि आपके जीवन में ये कष्ट है। मैं कहता हूँ आप खुश नहीं अपने काम से, तो मैं कहता हूँ कमाना धमाना सब व्यर्थ की बातें हैं। इसीलिए मेरा कहना है दोस्त, आप अपने लिए काम किए, आप खुश रहिए ना। मेरा और कोई इरादा नहीं है। मैं कहता हूँ महादेव से मैं प्रार्थना करता हूँ इस जीवन में सबके जीवन में खुशी भेजे। पर हाँ, उनका भी एक कहना है कि मैं सबके अंदर हूँ, सबको मैं देखता हूँ, वो किसकी बातें मानता है।
भाई साहब आप दूसरों को कहने से अपना रास्ता चेंज करते हैं, भाई दूसरा तो लाखों है। मैं कहता हूं आपके जीवन में अगर मानिए एवरेज जिएंगे दोस्त, एवरेज अगर आप ले लीजिए कम से कम, तो कितना जीते होंगे आप? जोड़ के देख लीजिए, 70-80 वर्ष अगर जिएगा तो एक्यूरेट आप निकालिए तो 50,000 दिन निकलेगा। अरे भाई मेरे 50,000 दिन में आप देख लीजिए, एक जिले की आबादी अभी यहाँ पे हो गया 5 लाख 10 लाख वोटर होता है। मैं कहता हूं अगर आप अच्छे ज्ञानी की बात करेंगे तो 5 लाख मिल ही जाएगा एक जिला में। 5 लाख तो नहीं तो 10,000 ज्ञानी आदमी मिल ही जाएगा आपको। अगर उस ज्ञानी की बात को आप मानेंगे तो मैं कहता हूं अपने जीवन का मूल्यवान समय आप खो दिए, अपने 30, 25, 40 का एज खो दिया आप। मैं कहता हूं जो मूल्यवान समय है ना दोस्त, ये 25, 30 जो होता है ये एज, ये मूल्यवान एज है, ये गोल्डन टाइम हुआ। आपको इस समय पे बहुत बौद्धिक होना चाहिए कि अपना समय आप किसे दे रहे हैं, क्योंकि यही समय आपका भविष्य तय करेगा कि आप किस दिशा में भागेंगे। मैं कहता हूं कि जवानी में तो किसी को आता ही नहीं ख्याल कि हमें परमात्मा की तरफ मोड़ना है। आपको बुढ़ापे में ये ख्याल आ गया कि चलो सब काम से मिट गया हूं तो माला फेर लेता हूं। भाई साहब माला फेरने से कोई परमात्मा नहीं मिलता है, कोई शिव जी नहीं मिलते हैं। मैं कहता हूं शिव जी आप ही के पास हैं, वो कहीं रहते तब ना मिलता। पर हाँ, ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे कर्म हैं, इसीलिए कितने अच्छे कर्म करते हैं समाज में। इसीलिए मेरा ख्याल है दोस्त, आप अपने विचार को महत्व दीजिए। आप जो होना चाहते हैं आप वो हो जाएंगे। सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। अच्छे इंसान बनेंगे तो मैं कहता हूँ आपका निर्णय कभी गलत हो ही नहीं सकता, आप कभी गलत मार्ग पर चलेंगे ही नहीं। मैं कहता हूँ जब सामने वाला को आप भगवान देखेंगे तो आप उसे कैसे कष्ट देंगे? मैं मानता हूँ सब दुनिया आपसे आप प्रेम भी नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ आप एक बार प्रेम तो करिए, सारी अस्तित्व की शक्ति आपकी तरफ प्रेम बरसाने के लिए आतुर हो जाएगी दोस्त, आतुर हो जाएगी। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं कि इंसान के पास ही प्रेम है दोस्त, धरती पे बहुत सारे जीव हैं। आप प्रेम करना तो सीखिए, प्रेम आपका लुटाने के लिए सारा संसार हाजिर है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त धन्यवाद, हर हर महादेव। इसलिए आप लोग ख्याल करिए, अपने को थोड़ा थोड़ा बदलिए, समय को आप व्यर्थ में गवाइए नहीं दोस्त। आप लोग ख्याल करिए, अपने को बनाने में प्रयास करिए, क्योंकि जब आप बनेंगे तभी कुछ बनेगा, वरना ये संसार तो जैसे चल रहा है चलने